शुरू करते हैं आज की एनालिसिस और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को मंडे मार्केट में क्या होगा। तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया और 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और तो यहाँ पे एक लगातार एक बेरिशनेस बनी हुई है मार्केट के ऊपर और बार बार यहाँ रेसिस्टेंस पे आता है और प्राइस नीचे गिरने लगता है, फिर रेसिस्टेंस पे आता है, फिर प्राइस नीचे गिरने लगता है। और आज की एनालिसिस जैसे कि बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स में हम लोग करते हैं, तो आज का जो इंडिकेटर वो EMA 50 और 200 EMA 200 EMA पे करेंगे। तो यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया, EMA हमने सेट कर लिए हैं। यहाँ पे आके EMA इंडिकेटर में आए, इंडिकेटर में यहाँ पे EMA लिखिए। ये EMA लिखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे सबसे ऊपर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आके हमने इसको दोनों को 50 और 200 का सेट कर लिया। तो यहाँ पे अगर देखिए तो लगातार यहाँ पे एक प्राइस नीचे फॉल हो रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक छोटा सपोर्ट भी लिया था, कैंडल बंद नहीं हुई 200 EMA के नीचे। तो यहाँ पे इसको कैंडल में कर लेते लाइन हटा के। तो यहाँ पे 200 EMA पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने एक सपोर्ट लिया और एक ओवर वैल्यूएशन में था। इसके लिए भी हम लोगों ने पिछली एनालिसिस में देखा था, यहाँ पे ये ओवर वैल्यूएशन था और यहाँ पे एक सप्लाई बनी हुई थी, सप्लाई से इसको यहाँ से गिरना था नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए टाइम फ्रेम पे बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइम फ्रेम हम कहते हैं बार बार। तो टाइम फ्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे एक ओवर वैल्यूएशन बनी हुई है और अगर टाइम फ्रेम हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसने 50 EMA को क्रॉस कर दिया है, मतलब 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पे इसने क्रॉस करके कैंडल भी बनाई है, कैंडल भी यहाँ पे देखिए दो बनी हुई है। एक कैंडल तो ये बुलिश कैंडल है और दूसरी यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी हुई है, जो कि एक मार्केट अभी कंफ्यूज है, जो कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो बना टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग फिबोनाची भी यूज करते हैं, तो भी यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बन रहा है, ये चीज यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। और ये जो लेवल है ये 200 EMA का लेवल है। ये जो लेवल है ये 200 EMA का लेवल है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा है। तो अगर इसने यहाँ पे मंडे को मार्केट में अगर कोई फॉल आया और इसने 200 EMA को क्रॉस करा, तो इसको एक सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा 25,807 के लेवल पे, जो कि ये ट्रेंड सपोर्ट होगा। मतलब 28,800 के लेवल पे भी एक सपोर्ट इसको मिलेगा। 866 का लेवल ऐसे ही अराउंड सपोर्ट इसका रहेगा। और ऊपर जो इसकी ये ट्रेंड बनी हुई है इसके ऊपर अभी क्रॉस करेगा नहीं। तो देखना यहाँ पे ये है कि इधर वाला जो इवेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छा है, -0.1 से बढ़ के 1.8% हो गया, जो कि पॉजिटिव सिग्नल है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी $688 से इंक्रीज होकर 696 अप्रॉक्स ऐसे ही फिगर में एक इंक्रीज दिया है, जो कि इंडियन रुपीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है और गोल्ड के लिए बेरिशनेस का सिग्नल है। तो जब इंडियन रुपीज़ यहाँ पे पॉजिटिव होगी, जब भी कोई करेंसी पॉजिटिव होती है तो ज़्यादातर केसेस में मतलब एक मिक्स रहता है, क्योंकि अगर करेंसी मजबूत होती है तो कमोडिटी सस्ती पड़ने लगती है, मगर इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो करेंसी जब बढ़ती है तो इक्विटी भी एक बेरिश सिग्नल देने लगती है, कुछ केसेस में बुलिश होती है, कुछ केसेस में। लेकिन अभी का जो केस लगता है, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा चल चुकी है, तो अब हमें लगता है कि मार्केट में एक बेरिशनेस बन सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी कोई बहुत बड़ा क्रैश तो नहीं लगता है, क्योंकि सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर 3 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए तो भी देखिए यहाँ ट्रेंड के पर जो इसका ट्रेंड सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मगर फिर भी अगर हम लोग सब कुछ सारी ये सब कुछ हटा देते हैं, ड्रॉ बॉल सब कुछ हटा के फ्रेश एक एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे ये फ्रेश एनालिसिस करते हैं तो बार बार मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो इसका जो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है 25,400, अगर 25,400 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन रहा है, अगर किसी को भी जैसे कि हम ही कोई एंट्री लेनी होगी तो हम वेट करेंगे 25,400 का शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म यानी कि महीने से 2 महीने की अगर ट्रेड करते हैं तो इस लेवल के लिए हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल दिखाई दे रहा है ओवरऑल निफ्टी में, शॉर्ट टर्म फॉल। और जो बड़ा फॉल है उसका तो काफ़ी हम लोगों ने अलग एनालिसिस की है, काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा है, जो कि बड़ा फॉल जो आ रहा है अगर वो आ जाता है तो 21,900 के लेवल पे निफ्टी गिरेगी। लेकिन उससे पहले निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा EMA जैसे 20 EMA को एक बेरिश नीचे से क्रॉस करके वहां पर सस्टेन करना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय तक के।
जैसे कि यहाँ पे देखिए कितनी कंफ्यूजन वाली चीज़ है यहाँ पे। ये अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइप बन रहा है, एक एक्यूमुलेशन भी हम लोग कह सकते हैं, कंसोलिडेट भी कह सकते हैं। क्योंकि ईएमए देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन इतना ज़्यादा हो गया, ईएमए को क्रॉस करके ऊपर आता, फिर क्रॉस करके नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है और बहुत ही हाई मैनिपुलेशन होने लगते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी, लेकिन एक फॉल यहाँ पे आएगा अच्छा खासा और प्राइस एक नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा और इवेंट्स को हम लोग को देखते रहना पड़ेगा, इवेंट्स क्या आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 25,300 के जो लेवल है ये तो टच करेगा, ये टच करेगा 25,300 का जो लेवल है। ये काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड बना हुआ है। और यहीं पे अगर आईसीटी वाले हैं, आईसीटी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। और अगर हम लोग जैसे कि ईएमए वगैरह पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये अगर इसे 200 के ईएमए क्रॉस कर दिया तो भी यहाँ पे एक फॉल दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। तो यहाँ पे हम लोग अपने एक टूल है, छोटा सा वो कस्टमाइज टूल है, इसको यूज करते हैं तो भी यहाँ तक के एक फॉल दिखा रहा है। ये ये एक फॉल दिखा रहा है, यहाँ से इमीडिएटली एक रिकवरी होगी, वो प्राइस ऊपर जाएगा अगर इस लेवल पे आ जाता है। यहाँ लेवल है 25,200 का लेवल, तो यहाँ से एक इंस्टेंटली रिकवरी होगी और इससे ऊपर ही डिमांड बना हुआ है और काफी अच्छा है चार्ट। तो हमें लगता है कि जो लोग बाइंग कर रहे हैं उनको वेट करना चाहिए, और जो लोग सेलिंग कर रहे हैं उनको एक, जैसे कि और यहाँ पे एक अप ट्रेंड का रिवर्सल, जैसे यहाँ पे 20,200 ईएमए पे है और ये वापस एक 26,200 के लेवल तक के आए। तो वहाँ पे जैसे कि जो लोग शॉर्ट्स कर रहे हैं और नीचे गिराने में पैसा लगाना चाहते हैं तो उनको उस लेवल पे रुकना चाहिए और 26,200 के लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। अपनी एनालिसिस भी करिए पूरी, सेबी रजिस्टर्ड लोगों से भी आप लोग पूछिए, एडवाइस लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो अपनी एनालिसिस और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। और एक यहाँ पे एक हमें लगता है यहाँ पे जैसे कि सप्लाई बहुत, अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ से सपोर्ट लेते 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 एकदम ही नीचे आ जाए, इस लेवल तक के भी आ सकता है प्राइस। तो तो देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे क्या मूवमेंट आ रही है, क्या इकोनॉमिक इवेंट्स है, क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं। क्योंकि अभी जनवरी से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो उससे तो बहुत निर्भर होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग भी अच्छी है तो मार्केट तो गिरेगा। तो ये थी निफ्टी के एनालिसिस। और निफ्टी 50 में क्या होने वाला है, इसका जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको हमने बताया यहाँ पे क्या ट्रेंड बना हुआ है। क्योंकि अगर इसने इसी तरीके से सपोर्ट लेता रहा, इस ट्रेंड पे रेसिस्टेंस को बना लिया इसको, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक मिनट हम दिखाए हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर ये सपोर्ट लेता रहा तो इसको लगता है ये इसका ब्रेक भी दे दे, और ब्रेक दे के यहाँ से फिर इसको ट्रेंड क्रॉस है। वरना यहाँ से तो रिवर्सल एक है शॉर्ट टर्म में, जैसे कि इस तरीके से अगर प्राइस यहाँ तक की एकदम से फॉल होता है तो इस ट्रेंड तक के ये आएगा। क्योंकि अगर निफ्टी में देखा जाए यहाँ पे मेजरमेंट करें इसके टॉप से तो एक 7-7.5% का एक लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हम लोग बढ़े तो, और एक शॉर्ट टर्म में हम लोग को 3-4% का तो देखिए यहाँ पे है। अभी कितना आ चुका है ऊपर से नीचे, अभी लमसम 2.53% आ चुका है। और यहाँ पे 4.73% का एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे फॉल आएगा। और अगर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखेंगे, पोजिशनल ट्रेड जो लोग करते हैं तो उनके लिए जो ट्रेंड है वो 7.76% का एक फॉल यहाँ पे दिखाई देगा, जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस दिखा रही है उसके हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी काफी टाइम से हम लोगों ने देखा नहीं है, एनालिसिस नहीं किया, तो बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। और उसमें भी हम लोग ईएमए पे ही वीडियो बनाएंगे, ईएमए से किस तरीके से बैंक निफ्टी में एनालिसिस करके ट्रेड किया जा सकता है।